हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 धातु तथा अधातु। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में एक रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर है धातु तथा अधातु। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहले जाके पार्ट 1 को देख लें। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो पार्ट 1 में पहले देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। कि जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है धातु के बारे में और धातु के गुण के बारे में। धातु के गुण एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी धातुएं हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं। चलिए इनके कुछ गुण भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। उसके बाद इसमें तन्यता का गुण होता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अर्थात धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है। दूसरा गुण इनमें आघातवर्धनीयता होती है। आघातवर्धनीयता, इनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात उसको हथौड़े से पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। धात्विक चमक, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक बोलते हैं। धात्विक आवाज या धात्विक ध्वनि, इसको सोनेरस भी बोलते हैं। सोनेरस अर्थात धातुओं को जब टकराया जाएगा तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं धात्विक ध्वनि बोलते हैं। लकड़ी के गुटके को टकराओगे तो उस तरह की आवाज़ नहीं आएगी। कभी धातुओं को टकराया जाएगा तो टनटनाहट की आवाज़ आती है, जैसे घंटी बजाने की आवाज़ आती है ना। तो धातुओं की एक विशेष आवाज़ होती है जिसे धात्विक ध्वनि या सोनेरस बोलते हैं। वैद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अर्थात कोई भी धातु होगी उसमें से वैद्युत धारा का प्रवाह होगा, ऊष्मा का भी प्रवाह होगा, ठीक है ना। अर्थात अगर उसके एक सिरे पे करंट लगाएंगे दूसरे सिरे पे भी करंट प्राप्त होगी, ये है वैद्युत की चालकता। दूसरा, उसके एक सिरे को गर्म करेंगे दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा, ये है ऊष्मा की चालकता, ठीक है ना, ये सुचालक। इसीलिए जैसे आप केतली में देखते हो पीछे का था उसका किसका लगाया रहता है? लकड़ी का लगा रहता है। तावा देखिए, तावा धातु का होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है। जब उसको गर्म किया जाएगा, तावा गर्म होगा तो हमारे हाथ जल सकते हैं, इसीलिए उसमें लकड़ी लगा दी जाती है ऊपर से। फ्राई पैन में देखिए प्लास्टिक लगा होता है ताकि हमारे हाथ जले ना, क्योंकि धातु में ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें से जैसे धात्विक ध्वनि के सोनेरस नहीं बताया था आपको, वैद्युत ऊष्मा के सुचालक नहीं बताए थे, तो ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे आधातु के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आधातु के बारे में, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आधातु नॉन मेटल के बारे में कि आधातु किसको बोलेंगे। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको आधातु बोला जाएगा? तत्व तो बहुत सारे हैं। कितने तत्व हैं हम लोगों को पता है? हमारे पास अभी तक 118 ज्ञात तत्व हैं। 118 ज्ञात तत्व हैं। इन्हीं में कुछ धातु हैं, कुछ आधातु हैं, इन्हीं में कुछ उपधातु हैं, ठीक है। इनमें से लगभग 86 लगभग धातुएं हैं, 22 आधातुएं हैं और उन्हीं में से लगभग 6 उपधातुएं हैं। ऐसे तत्व, परिभाषा इसकी है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की
प्रवृत्ति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। आधातु कहलाते हैं। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत, समझ लीजिए, ठीक है। ये नेचर होता है आधातुओं का। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं आधातु कहलाते हैं। धातुएं क्या थी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती थी तो धनायन बनाती थी, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं तो ऋणायन बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या हैं? आधातुएं हैं। ये सब आधातुएं हैं। अब सल्फर जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके S- बनाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O- बनाता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- बनाता है। ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Br- बनाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और त्यागना, ये ऐसा तत्व क्यों करते हैं? तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को कभी त्याग करते हैं, कभी ग्रहण करते हैं ना। आपने देखा जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती। क्यों? ये होता आपको पहले ही बता चुके हैं, अस्थायित्व के लिए ना, अस्थायित्व के लिए। जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अस्थायित्व की परिभाषा इनकी ये है, इनके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इनके पास ज़्यादा रहते हैं तो त्याग देते हैं, कम रहता है तो ले लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इनको दिया गया नाम धातु एवं अधातु। चलिए नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद देखेंगे अधातुओं के कुछ गुण, उसके बाद देखेंगे हम लोग अधातुओं के गुण। चलिए, अब जिस तरह से धातुओं में गुण था वैसा गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। पहला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। इनमें तन्यता व आघातवर्धनीयता नहीं होता है। इनमें तन्यता व आघातवर्धनीयता नहीं होता है। इनको खींचेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, इनको पीटेंगे ना तो ये भी बिखर जाएंगे। ये वैद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये वैद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक होने का मतलब है इनमें से ना तो वैद्युत का प्रवाह होता है ना तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, इन्हें नाम दिया गया कुचालक। चौथा, इनमें धातुओं जैसी विशेष चमक नहीं होती है। इनमें धातुओं जैसी विशेष चमक नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया अधातुओं के गुण, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विशेष चीज़ें हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में
होती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ के, मरकरी इसका संकेत Hg होता है, मरकरी को छोड़कर। मरकरी कैसी है? यह एक द्रव धातु है। मरकरी, इसको पारा जो होता है ना, पहले देखो डॉक्टर जो थर्मामीटर लेके आते थे उसमें पारा रहता था, तो मरकरी कैसी धातु है? एक द्रव धातु है, ठीक है ना। मरकरी कैसी है? द्रव धातु है। दूसरा चीज जो हमारी आधातुएं हैं, ये तीनों अवस्थाओं में होती हैं, कुछ ठोस ना, द्रव और गैस। आधातुएं लगभग तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक ये चीज होगा। सभी आधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। यहाँ लिखेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक आधातु है, परंतु वैद्युत की सुचालक होती है, वैद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट एक आधातु है, परंतु वैद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे ग्रेफाइट तो ऐसा कोई तत्व तो हमने सुना नहीं, ग्रेफाइट एक तत्व है। बिल्कुल सही, ग्रेफाइट कोई तत्व नहीं है, तो फिर है क्या? चलिए इसके बारे में बताते हैं। एक तत्व है, उसका नाम है कार्बन। सभी ने सुने होंगे इसका नाम, संकेत इसका C होता है, ठीक है। कार्बन के जो है अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप हम जानते हैं, एक होता कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। हीरा भी कोई तत्व नहीं है, हीरा एक अपरूप है। हीरा कोई तत्व नहीं है, हीरा एक अपरूप है कार्बन का। ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, कोयला भी कार्बन का रूप है। अब आप ये देख सकते हैं ना, कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, लेकिन दोनों के भौतिक गुण बिल्कुल अलग हैं। कोयला काला होता है, हीरा चमकता रहता है। ये सब क्या हैं? कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं। अब आप सोचेंगे अपरूप क्या होता है? अपरूप क्या होता है? अपरूप मतलब अवतार समझ लीजिए। मटेरियल एक है, उसके कई रूप हैं। कार्बन ही है, लेकिन कार्बन के देखो यहाँ पे 3 रूप हैं। जैसे आपने सुना है भगवान विष्णु जी थे, भगवान विष्णु जी के कई रूप थे। जैसे श्री कृष्ण जी भी थे, भगवान राम जी भी थे। तो ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि भगवान कृष्ण और राम, भगवान राम, ये सब विष्णु जी के ही रूप थे। उन्हें क्या बोला जाए? अवतार बोला जाता है। तो अवतार मतलब समझिएगा जो अपरूप ना, भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण थे, वैसे ही समझ लीजिए। अपरूप कहा जाए तो अपरूप का मतलब समझ लीजिएगा मटेरियल एक है, उसी के कई रूप हैं। तो कार्बन के यहाँ पे 3 रूप, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा होते हैं, ठीक है। ये सब कार्बन आधातु है, तो ये सब भी आधातु जैसा ही गुण रखते हैं। नोट कीजिएगा इसको, ठीक है ना, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक। धातुओं के रासायनिक गुण, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे धातुएं वायु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाएगा।
तो इनमें से चलिए हम पहला गुण इसका देखते हैं। वायु के साथ अपक्रिया। वायु के साथ अपक्रिया। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, क्या होता है इस अपक्रिया में। धातु में वायु के साथ क्रिया करके धातुएं वायु के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए वायु का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से लिया जा रहा है, ठीक है। तो धातु, अब इसकी जो है रिएक्शन जो है शब्दों में कैसे लिखेंगे, धातु प्लस ऑक्सीजन। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलके बनेगा धातु ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जैसे मान लो सोडियम है Na, अब ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा, ये बनाएगा Na2O, ठीक है ना। अब अपक्रिया संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसी कॉपर Cu अपक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम ने ऑक्सीजन से अपक्रिया किया तो बनाया जो है यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धातुएं वायु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक, तो आज के लिए बस यही इतना ही। बाकी इसके जो गुण हैं, जो अपक्रियाएं हैं, हम लोग उसको अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।